Dear students, today we are going to study about types of ecosystem. परितंत्र के प्रकार। परितंत्र क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले बायोटिक और एबायोटिक जो घटक हैं उनका संपूर्ण योग जो है वो कहलाता है परितंत्र। इनसे मिलकर ही कोई भी परितंत्र बनता है। परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसमें टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पर लैंड पर रहने वाले सारे जीव आते हैं, वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड हैं, डिज़र्ट हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारे इकोसिस्टम कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। इसी तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या है? मरीन है, पॉन्ड है, लेक है और वेटलैंड एंड रिवर। नदियाँ वगैरह जो हैं ये सारे हम इनको कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हर इकोसिस्टम का अपना एक एनर्जी चेन होती है। तो इसी तरह से पौधे जो हैं एक सूरज से ऊर्जा लेकर के प्रकाश संश्लेषण की करके विधि द्वारा भोजन बनाते हैं और इन पौधों को टिड्डा खाता है और इस टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खा जाता है। तो ये किस तरह से ये एक एनर्जी फ्लो चलता रहता है। तो ये इकोसिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के हुए, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मगर उसमें अलग अलग हैं। आर्टिफिशियल जैसे पॉन्ड का इकोसिस्टम है वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले इकोसिस्टम पढ़ने से पहले एनवायरनमेंट के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। द टर्म एनवायरनमेंट रिलेट्स ऑल एक्सटर्नल फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स which are responsible for the life and behavior of all living things। यानी वातावरण क्या है? जहाँ पर कोई भी जीवधारी रह सके, यानी कि फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स ये सब जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर एक जीवधारी जो है उसके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। उसके बाद इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? द वर्ड इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है इक्वास मीन्स होम, was first used by Ernest Haeckel in 1869. He described ecology as the study of interactions between organism and their environment। यानी ऑर्गेनिज्म और उस इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है इकोलॉजी। द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स इन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ multi-species group, and on the other hand ecosystem is concerned with the structure and behavior of same system on the basis of flow of energy and matter। Then in nature different types of ecosystems are occurred, but all the different ecosystems are categorized into two broad categories, that is terrestrial ecosystem, as I said, and aquatic ecosystem।
ecosystem, terrestrial, this is our forest ecosystem, and grassland ecosystem, desert ecosystem, mountains ecosystem. These are the terrestrial ecosystem. And on the other hand, aquatic ecosystem, marine ecosystem, pond ecosystem, lake ecosystem, wetland ecosystem, and rivers ecosystem. Yes, these are the aquatic ecosystems. Terrestrial ecosystem in their natural state are found in different types of forest, grasslands, semi-arid areas, deserts, and sea coast. Only 28% of land on the earth is found टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो ये स्थलीय परितंत्र क्या है? जहाँ पर स्थल पर जितने भी जीवधारी रहते हैं और उनका एक एनर्जी फ्लो होता है. जैसे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में वहाँ पर बहुत से कीड़े होंगे, वहाँ पे सांप भी होंगे, वहाँ पर एक चक्र होगा, यानी एक इकोसिस्टम होगा. वो घास को खाएंगे, टिड्डा घास को खाए, घास जो है फिर उसके टिड्डे को मेढक खाएगा. इस तरह से वो कहलाएगा एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम. एंड ऑन द अदर हैंड फॉरेस्ट, इसी तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट में इसी तरह से होंगे. वहाँ पर प्लांट्स होंगे, डियर होगा, लायन होगा. डियर प्लांट को खाएंगे और डियर को लायन खाएगा. तो वहाँ पर एनर्जी फ्लो इस तरह से होगा. वहाँ पर भी एक तरह का एक इकोसिस्टम है, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम. और इसी तरह से रेगिस्तानी इलाकों में वहाँ पर चींटियाँ होती हैं और वहाँ पर कीड़े मकोड़े, तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं. इसी तरह से माउंटेन्स पे इसी तरह से इकोसिस्टम, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है जलीय परितंत्र में, समुद्र में आप जानते होंगे कि तरह तरह के वहाँ पर जंतु रहते हैं, वहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं. तो वहाँ पर यानी कि सी के अंदर भी एक इकोसिस्टम डेवलप होता है. छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और फिर उस तरह की वहाँ पर कीड़े जो होते हैं, घास है, वहाँ पर प्लांटेशन भी है. तो ये एक तरह का वहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम डेवलप होता है. इस तरह से रिवर्स में, लेक में, ये सारे इकोसिस्टम जो हैं वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हैं. एक्वाटिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम such as rivers and seas break down chemical and organic waste created by man. Water is an important factor in all our ecosystem. Several ecosystem exists in fresh water and marine salt water. Very little amount of fresh water on earth play a key resource for people all over the world. यानी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर ये भी इकोसिस्टम्स हैं. तो आपने सीखा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान, डिजर्ट्स रेगिस्तान, माउंटेन्स पहाड़, ये सब कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय परितंत्र. और एक्वाटिक यानी जलीय परितंत्र में मरीन इकोसिस्टम यानी कि समुद्री को परितंत्र, पॉन्ड तालाब, लेक,
झील का इकोसिस्टम, वेटलैंड जो वहाँ पर कीचड़ का जो एरिया हो वहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, कहलाता है वेटलैंड इकोसिस्टम। और नदी का इकोसिस्टम, वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिसे रिवर इकोसिस्टम। थैंक यू।